नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपको बता दें यह वीडियो बेहद ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो से देखना। आधा अधूरा देखोगे आप तो आधा अधूरा ही जानकारी आप पाओगे। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। खुद को बदलने का सबसे सरल तरीका है जगहों पर चुप रहना जहां शब्दों से ज्यादा मौन की जरूरत होती है। मौन ही वह कुंजी है जो आत्म अधिकार और शांति का मार्ग खोलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है, मगर राज्य के छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अंशुमान था। वह बहुत ही अधीर और गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर बहस करना और हर बात का उत्तर तुरंत देना उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे उसके इस स्वभाव के कारण लोग उसे कतरा लगे। अंशुमान खुद भी इस बात को महसूस करता था कि उसका स्वभाव उसके जीवन में शांति और खुशियां लाने के बजाय तनाव और अकेलापन बढ़ा रहा है। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे स्थिति से कैसे बाहर निकलना चाहिए। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। बुद्ध के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था, उनकी करुणा, उनका ज्ञान और उनके द्वारा दी गई जीवन की शिक्षाएं। यह सुनकर अंशुमान ने सोचा, शायद मुझे मेरे सवालों के जवाब वहां मिल जाएं। वह जल्दी ही प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां बड़ी भीड़ जमा थी। बुद्ध अपने सरल और स्पष्ट शब्दों में जीवन की गहराइयों को समझा रहे थे। उसी समय बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव लाना चाहते हो तो 10 जगहों पर चुप रहना सीखो। यह सुनकर अंशुमान को कुछ आशा की किरण दिखी। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुककर बोला, भगवान, आपने कहा कि बदलाव लाने के लिए 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे विस्तार से समझाइए कि यह 10 जगह कौन सी है और मैं उन्हें अपने जीवन में कैसे अपना सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होगी। अगर तुम इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ चलो। अंशुमान ने सहमति जताई और इस तरह उसकी यात्रा शुरू हुई। पहला स्थान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। बुद्ध ने अंशुमान को पहले स्थान की शिक्षा दी। अंशुमान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। यदि तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, लेकिन अगर तुम चुप रहकर सोचोगे तो तुम समझ सकोगे कि वह आलोचना सही है या गलत। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे। मैंने चुप रहकर उसकी बात सुनी। जब वह थक गया तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दो और वह उसे ना ले तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह बोला, मेरे पास। मैंने कहा, तुम्हारे यह शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। अंशुमान ने इसे अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। शुरुआत में यह कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि आलोचना सुनने के बाद चुप रहने से वह आत्मनिरीक्षण कर पाता है। दूसरा स्थान, जब कोई तुमसे बहस करे। कुछ दिन बाद बुद्ध ने अंशुमान को दूसरे स्थान पर चुप रहने का महत्व समझाया। जब कोई तुमसे बहस करे तो चुप रहो। बहस में सच नहीं बल्कि अहंकार की जीत होती है। यदि तुम चुप रहोगे तो तुम स्थिति को बेहतर समझ सकोगे और सही निर्णय ले सकोगे। बुद्ध ने एक किसान की कहानी सुनाई। 2 किसान अपनी जमीन के छोटे
से टुकड़े को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का मानना था कि वह जमीन उनकी है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने जमीन अपने साथ लाई थी जब वे जन्मे थे या क्या वे इसे अपने साथ ले जाएंगे जब वे मरेंगे, तो वे चुप हो गए। इस शिक्षा ने अंशुमान को सिखाया कि बहस में पड़ने से बेहतर है चुप रहकर समाधान की ओर बढ़ा जाए। तीसरा स्थान, जब कोई गुस्से में हो। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, गुस्सा आग की तरह है, यदि तुम इसमें घी डालोगे तो यह और भड़क जाएगा। इसलिए जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहो, उसकी गुस्से की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने मंत्री को गुस्से में फांसी की सजा सुनाई। मंत्री ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन राजा को पछतावा हुआ और उसने मंत्री को माफ कर दिया। अगर मंत्री उस समय राजा से बहस करता तो शायद उसकी जान चली जाती। अंशुमान ने इसे भी अपने जीवन में अपनाया। चौथा स्थान, जब तुम दुखी हो। एक दिन अंशुमान को किसी बात पर गहरा दुख हुआ। उसने बुद्ध से कहा, भगवान मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा। बुद्ध ने कहा, जब तुम दुखी हो तो चुप रहो। दुख तुम्हारे भीतर के बदलाव का द्वार हो सकता है। चुप्पी में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। बुद्ध ने उसे यह भी बताया कि दुख तुम्हें मजबूत बनाता है, बशर्ते तुम उसे समझने की कोशिश करो। पांचवा स्थान, जब कोई तुम हुए। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसा तो चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। यह तुम्हारी शक्ति और धैर्य को दर्शाता है। उन्होंने एक साधु की कहानी सुनाई। एक बार एक साधु को गांव के लोग परेशान करते थे, लेकिन वह साधु हमेशा शांत रहता था। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे तंग करना छोड़ दिया। उनकी चुप्पी ने उन्हें बदल दिया। छठा स्थान, जब तुम्हें दूसरों की मदद ना करनी हो। बुद्ध ने समझाया, हर जगह मदद करने की जरूरत नहीं होती। जब कोई तुम्हारी राय ना मांगे तो चुप रहना बेहतर है। यह शिक्षा अंशुमान के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। सातवां स्थान, जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो। बुद्ध ने कहा, ज्ञान विनम्रता का आभूषण है। यदि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो वह खोखला हो जाएगा। आठवां स्थान, जब कोई सत्य सुनने को तैयार ना हो। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, सत्य का मूल्य तब तक नहीं होता जब तक उसे स्वीकार करने वाला तैयार ना हो। ऐसे में तुम्हारे शब्द व्यर्थ होंगे और तुम केवल अपना समय और ऊर्जा खो दोगे। फिर उन्होंने विस्तार से बताया, जब तुम किसी को सत्य बताने की कोशिश करोगे लेकिन वह अपने भ्रम या अहंकार में डूबा होगा तो तुम्हारे शब्द उसे असहज कर देंगे। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। सत्य का बीज तभी फलेगा। बुद्ध ने अंशुमान को एक कहानी सुनाई। एक राजा के दरबार में एक साधु आया और कहा, राजन तुम्हारे निर्णय गलत है। राजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने साधु को दरबार से बाहर फेंकने का आदेश दिया। साधु ने जाते जाते कहा, सत्य कहने का समय अभी नहीं आया। जब तुम्हारा मन इसे समझने के लिए तैयार होगा तब मैं लौटूंगा। वर्षों बाद राजा ने अपनी गलतियों से सीख ली और साधु को फिर से बुलाया। इस बार राजा ने न केवल साधु की बात सुनी बल्कि उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक भी बनाया। बुद्ध ने अंशुमान को समझाया, सत्य का प्रभाव तभी होता है जब सुनने वाला उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। नौवां स्थान, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में न हो। बुद्ध ने कहा, जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। उन पर क्रोधित या व्याकुल होकर तुम केवल अपनी शांति को खोगे। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी है। उन्होंने समझाया, चुप रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि धैर्य और संतुलन का प्रतीक है।
जब परिस्थिति तुम्हारे बस में नहीं हो तो उसे स्वीकार करो और शांत रहो, यही मानसिक शक्ति का आधार है। बुद्ध ने एक घटना का जिक्र किया। एक बार एक किसान ने बुद्ध से पूछा, मेरा खेत सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हो रही, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कर दिया, तुम बारिश नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी मेहनत को दिशा दे सकते हो। चुप रहो और अपने खेत के लिए वैकल्पिक उपाय खोजो, शांति से सोचो और समाधान खुद आ जाएगा। किसान ने यही किया और जल्द ही उसकी समस्या हल हो गई। बुद्ध ने कहा, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में ना हो तो चुप रहकर धैर्य और समाधान की दिशा में काम करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। 10वां स्थान, जब तुम्हारा दिल भर जाए। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता, प्रेम और शांति से भर जाए तो इसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में चुप्पी स्वयं एक भाषा बन जाती है। यह तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी खुशी है। उन्होंने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा, कृतज्ञता का सबसे शुद्ध रूप मौन में प्रकट होता है। जब तुम अपने जीवन में आनंदित महसूस करो तो इसे बाहरी अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। यह चुप्पी तुम्हारी आत्मा की खुशी का प्रतीक होती है। एक प्रेरणादायक कथा, बुद्ध ने अंशुमान को एक छोटी कहानी सुनाई। एक बार एक शिष्य को उसके गुरु ने आत्मज्ञान का अनुभव कराया। शिष्य का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने गुरु से कहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन शब्द पर्याप्त नहीं लगते। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चुप्पी ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है, इसे बनाए रख। बुद्ध ने समझाया, जब दिल भर जाए तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। मौन तुम्हारी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। अंशुमान ने जब बुद्ध से 10 जगहों पर चुप रहने का ज्ञान लिया तो बुद्ध ने उसे तुरंत अभ्यास में डालने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, ज्ञान का मूल्य तभी है जब इसे जीवन में लागू किया जाए। मैं तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरने का अवसर दूंगा। इन परीक्षाओं से तुम सीखो कि चुप्पी वास्तव में तुम्हें कितना बदल सकती है। अंशुमान ने सहमति दी और बुद्ध के मार्गदर्शन में अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत की। बुद्ध ने अंशुमान को एक गांव भेजा जहां लोगों को उसकी पुरानी आदतों के बारे में बताया गया। जैसे ही अंशुमान वहां पहुंचा, लोगों ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। गांव वालों ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते, तुम हमेशा दूसरों को दोष देते हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? अंशुमान का स्वभाव था कि वह तुरंत जवाब दे और खुद को सही साबित करे, लेकिन इस बार उसने बुद्ध का बताया पहला स्थान याद किया। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। वह शांत खड़ा रहा। धीरे धीरे गांव वाले थक गए और उसकी चुप्पी देखकर हैरान हो गए। उन्होंने महसूस किया कि वह बदल चुका है। अंशुमान बुद्ध के पास लौटा और कहा, भगवान, चुप रहना कठिन था, लेकिन इससे मुझे एक नई ऊर्जा मिली। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही पहला कदम है, अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी परीक्षा, जब कोई बहस करे। बुद्ध ने अंशुमान को एक व्यापारी के पास भेजा जो हमेशा अपने ग्राहकों से बहस करता रहता था। बुद्ध ने कहा, इस व्यापारी से कोई सवाल पूछो और जब वह बहस करे तो चुप रहो। अंशुमान व्यापारी के पास गया और पूछा, आपके सामान की कीमत इतनी अधिक क्यों है? व्यापारी तुरंत गुस्से में आ गया और बहस करने लगा, तुम्हें क्या पता कि मैं कितना मेहनत करता हूँ? क्या तुम मेरे काम की कदर नहीं करते? अंशुमान ने बुद्ध के दूसरे स्थान को याद किया, जब कोई बहस करे तो चुप रहो। वह शांत खड़ा रहा। उसकी चुप्पी ने व्यापारी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि बहस का कोई अर्थ नहीं है। तीसरी परीक्षा, गुस्से का सामना करना। अब बुद्ध ने अंशुमान को एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जो अपने गुस्से के लिए कुख्यात
अंशुमान को उसके पास जाकर मदद मांगने को कहा। उस व्यक्ति ने गुस्से में कहा, तुम्हें मुझसे मदद चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंशुमान ने पहले की तरह जवाब देने की बजाय चुप रहने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया। उसने कहा, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम डरे हुए हो? अंशुमान ने कहा, मैं आपके गुस्से को नहीं बढ़ाना चाहता था। उस व्यक्ति ने महसूस किया कि चुप्पी में शक्ति है। चौथी परीक्षा, दुख का सामना करना। अगली परीक्षा में बुद्ध ने अंशुमान को एक विधवा स्त्री के पास भेजा जिसका इकलौता बेटा हाल ही में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। वह स्त्री अपनी पीड़ा में किसी से बात नहीं करती थी। बुद्ध ने कहा, उसके पास जाओ और बिना कुछ कहे उसकी मदद करो। अंशुमान उसके पास गया और बस उसके पास बैठा रहा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ने स्त्री को सांत्वना दी। उसने पहली बार किसी से अपनी कहानी साझा की और अपने दुख से उभरने का प्रयास किया। बुद्ध ने कहा, दुख में चुप्पी कई बार शब्दों से अधिक प्रभावी होती है। पांचवी परीक्षा, उकसावे का सामना करना। बुद्ध ने अंशुमान को एक ऐसे समूह के पास भेजा जो उसे उकसाने के लिए तैयार था। उन्होंने अंशुमान को अपमानजनक बातें कही, लेकिन अंशुमान शांत रहा। उसकी चुप्पी ने उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। परीक्षाओं के बीच अंशुमान ने बुद्ध से पूछा, भगवान, चुप रहना कैसे इतना प्रभावी हो सकता है? दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दिन रात एक करते हैं, तब कहीं जाकर इतनी अच्छी वीडियो हम बनाते हैं, इतनी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। दोस्तों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने के लिए, अच्छे जानकारियाँ आप तक पहुँचाने के लिए। और दोस्तों, तो आप भी बहुत मोटिवेशन होते हैं, इतनी अच्छी जानकारी यहाँ पाते हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल के सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दोस्तों, पूरी जानकारी देने के चक्कर में वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, पर दोस्तों पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखना। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव अवश्य लिखिए। दोस्तों, आपका 1 रुपया अभी नहीं लगता है, तो प्लीज दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलिए दोस्तों, आगे का वीडियो हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जीवन में बहुत बारिशी बदलाव होते हैं कि व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। जिम थोड़ा सा संकट होता है, लेकिन दोस्तों उनका जो फल होता है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और इन्हें अंत तक ध्यान से देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी ईश्वर को मानते हैं, सच्चे दिल से मानते हैं, दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे माँ सच्चे हृदय भाव से हर हर महादेव दीजिएगा। कई तरह की परेशानियां आ रही है, आपकी परेशानियां बहुत ही जल्द अब दूर होने वाला है। दोस्तों, अभी आप जितना मेहनत करते हैं उतना फल आपको नहीं मिलता है, आपके हाथ में पैसे नहीं टिकता है। दोस्तों, आप कभी पर कर्ज से भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और कई बार आप कर्ज लेते हैं तो दोस्तों कर्ज भी चुकाना आपको मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, जहां भी आप मेहनत करते हैं, जहां भी कार्य करते हैं, वहां पर मुश्किल से थोड़ा बहुत अगर पेशियों को बचते भी हैं, तो वह शंकर उन काल में वर्तमान समय में चल रही है। घर में उलझन होते हैं कि अभी आपके जो कल में आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में कई तरह की परेशानी है, उसमें चली आ रही है शायद। या दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके घर में भी एक परेशानी अगर समाप्त हो जाए तो दोस्तों कोई दूसरा परेशानी आ जाती है। घर
का कोई व्यक्ति का अगर आप एक मानसा पूरा करते हैं तो दोस्तों उनके कोई दूसरी मानसी ए जाते हैं। इससे दोस्तों आप सभी बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। हालांकि दोस्तों आप अपने जो कल में कोई भी कसार नहीं छोड़े हैं। जीन्स आप सभी का जीवन सुखमय हो जाए, वह आपके करीब आने वाला है। यह दोस्तों जो भी आपके दिल की सबसे खास इंसान है वह आपके करीब आने वाला है और दोस्तों आपकी जिंदगी यहाँ से बिल्कुल ही बदलने वाली एक नई रास्ता शुरू होने वाले हैं, एक नया पीढ़ी शुरू होने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो बात हम आपको बताने वाले हैं, जो भी बात, जो भी महत्वपूर्ण बातें आपको समझने वाले हैं दोस्तों, उन्हें आपको बिल्कुल ही बारीकी से इस महीना होगा ताकि दोस्तों आप सभी को हर एक बात समझ में आ जाए। बृहस्पति का मेष राशि में उदय होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और दोस्तों हर क्षेत्र में आप काफी तरक्की भी करेंगे। बहुत सारी खुशी आप सभी को मिलेंगे, बहुत सारी कामयाबी आपको बहुत सारे क्षेत्र में मिलने वाले हैं। जिससे क्षेत्र में आप मेहनत करती उन्होंने सारे क्षेत्र में यशस्वी आपके मेहनत के रूप फल मिलने वाले हैं, एक प्रकाश चुके हैं। तो दोस्तों यश में आपके जीवन बदलने का बहुत ही बड़ा मौका है और दोस्तों वह जो भी आपसे सच्चा प्रेम कर रहा है, जो छुप छुप कर आपसे प्रेम करते हैं दोस्तों, वह आपके जीवन में भी आएगा, जिसके बाद अपने जीवन में आप बहुत कुछ हासिल भी करने वाले हैं, जिसके वजह से इस समय आपका आर्थिक स्थिति कई गुना अधिक मजबूत हो जाएगी। आपके राशि के जातकों को इस समय प्रेम विवाह होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं और अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं तो यह आपके लिए सबसे शानदार और महत्वपूर्ण समय है। इस समय आपके जीवन में प्रेम विवाह होने की पूर्ण संयोग बन रहा है। आप अपना घर में बात करेंगे तो आपको हरी झंडी घर से मिल जाएगी। आप अपना प्रेम को विवाह में तब्दील कर सकते हैं। समय काफी शानदार है। इतना ही नहीं, जीवन साथी के साथ आपका विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। इस समय प्रेमिका और प्रेमी एक दूसरे के साथ विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं या मनोरंजन के लिए जा सकते हैं। विदेश यात्रा का प्रण संयोग बन रहा है, लेकिन इस समय दोनों को एकांत में मिलने का मौका मिलेगा। समय काफी रोमांटिक रहेगा, लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस समय किसी के साथ बेवजह उलझे नहीं, अन्यथा समाज में बदनामी का डर होगा और थोड़ा सावधान रह के चलना होगा। आपको सेफ जगहों का चुनाव करना आपके लिए उचित रहेगा। दोस्तों अगली बात, इस समय आपके राशि के जातकों को सूर्य और शुक्र दोनों की कृपा प्राप्त होगी। इस दौरान आपको आत्मविश्वास में गजब का वृद्धि होगी, जिसके वजह से कई क्षेत्रों में आप सफलता हासिल कर लेंगे। नौकरी में लाभ मिलने की संपूर्ण सहयोग बन रहा है। लंबे समय से अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें या प्राइवेट नौकरी की, उसमें आपको इस समय पूर्ण सफलता मिलेगा। और जो छात्र या छात्रा लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए यह समय जीवन में 4 चांद लगने वाला है। जीवन में शुभ सूचना मिलेगा, जीवन में खुशियां आएगी, भरपूर सफलता मिलेगा। जितना आप उम्मीद किए हैं उससे कई गुना अधिक सफलता की प्राप्ति करेंगे। शुक्र का गोचर आपके राशि के जातकों की गृहस्थी को सुखमय बनाएगा, जिससे दाम्पत्य जीवन में खुशियां रहेगा। पति पत्नी एक दूसरे के लिए संतोषजनक रहेंगे और एक दूसरे के करीब रहेंगे और दोनों के बीच में आपसी प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करेंगे। इस समय दाम्पत्य जीवन काफी शानदार रहने वाला है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, दोनों के बीच में प्रेम भरा मिठास बना हुआ रहेगा, जिसके वजह से इस समय आप अपने जीवन में सभी क्षेत्रों में खुशियां प्राप्त कर पाएंगे, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इस दौरान आप कोई लग्जरी सामान की खरीदने में पैसे भी खर्च कर सकते हैं,
क्योंकि इस समय कई जगहों से आप भारी भरकम धन की कमाई करेंगे। धन लाभ होगा जिसके वजह से अपने घर परिवार के लिए लग्जरी सामानों की खरीदारी भी आप करेंगे, उसमें आप पैसे खर्च करेंगे। लेकिन आपको सलाह दी जाती है जो चीजों जरूरतों की सामान है उन्हें तो खरीदना उचित है, लेकिन बेवजह के खर्चे में आपको लगाम लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं पैसों की बदौलत आप भविष्य में बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। इसलिए बेवजह के खर्चों पर आप लगाम लगाएंगे तभी आपके लिए फायदा रहेगा। पैसे की सेविंग करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस समय आपके जीवन में जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार आप कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की मिलेगा। इस समय किसी के मार्गदर्शन से आप अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार में विस्तार भी कर सकते हैं। इस समय जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार आप कर रहे हैं उसमें दिन दुनी रात चुगनी आप तरक्की करेंगे। मैं जानता हूँ आपके जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार है उसमें एक से बढ़कर एक परेशानी और अड़चन आ रही है, दिक्कतों की सामना करनी पड़ रही है, लेकिन अब वह समस्याएं सभी प्रकार के शांत हो जाएं। आपके भाग्य और किस्मत तेज हो चुका है। किस्मत और भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। इस समय आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं उसमें दिन दुनी रात चुगनी अच्छा खासा धन अर्जित करेंगे। इस समय आपके पार्टनर से भी अच्छा व्यवहार बना हुआ रहेगा और कोई नई रोजगार, कारोबार आप शुरुआत करने का सोच रहे हैं तो आप अवश्य ही शुरुआत करें। समय आपके लिए शानदार है, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो शुरुआत कर सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ होगा। लेकिन पार्टनर के बारे में पहले से ही जांच परख थोड़ा कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ताकि आगे चलकर किसी प्रकार का आपसे मतभेद ना हो और किसी प्रकार की दिक्कतों की सामना आपको नहीं करना पड़े। अगर आप इस समय कोई नई बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध रहेगा। आपको शुरुआत अवश्य करनी चाहिए। आपका रुका हुआ, अटहुआ और फंसा हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। इस समय अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया है और वह पैसा आपको नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो इस समय वह पैसा आपको शीघ्र ही मिलने का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ अगर आपने व्यापारिक क्षेत्र से उधारी तौर पर कोई सामान दे रखा है, वहां पर भी आपका पैसा फंसा हुआ है, तो वह पैसा भी इस समय आपको अवश्य ही मिल जाएगा। इस समय कई तरह की खुशखबरी भी आपको जीवन में प्राप्त होने का संकेत मिल रहा है। इस समय कई जगहों से भारी धन लाभ होने की वजह से इस समय आप कोई नया मकान भी खरीद सकते हैं या नया मकान बनाने की प्रक्रिया की भी शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय से कोई नई और बड़ी वाहन लेने का विचार कर रहे थे तो वह भी इस समय आप ले सकते हैं। साथ ही साथ इस समय कोई बड़ी और महंगी प्रॉपर्टी की खरीदारी भी आप कर सकते हैं। इस दौरान आप अपने व्यक्तित्व को निखारने का भी भरपूर प्रयास करेंगे। तौर पर यह अवधि आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाली है। इस दौरान आपके आय में गजब का वृद्धि होते हुए दिखाई देगा। इस समय आपके जीवन में जितनी प्रकार की पुरानी समस्याएं थी, सभी प्रकार की समस्याएं इस समय आपके जीवन से शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। करियर में भी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। जिस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं उस क्षेत्र में आपको इस समय मेहनत करनी है। उसमें आपको शुरुआत करने का देरी है, उसमें इस समय आपको बहुत बड़ा उपहार के तौर पर बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, जिससे आपके करियर में चार चांद लग जाएगा। इस समय को बिल्कुल भी हाथ से गवाए नहीं, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। अच्छा भाग्य और किस्मत आपका साथ दे रहा है, इसका भरपूर आप लाभ उठाएं। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। शादीशुदा लोगों को सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। इस समय लंबे समय से अगर आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो इस समय नौकरी में प्रमोशन और मनचाहा ट्रांसफर मिलने का सहयोग बन रहा है। इस अवधि में आपको परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों की सहायता से किसी काम में आपको बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। आप अपने जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन का बड़े से बड़े मनोकामना और इच्छा को आप पूर्ण कर सकते हैं। आर्थिक रूप से आप अच्छा प्रदर्शन करें। व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे।
धन संचय करने में समय आपका अनुकूल है। जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका भी आपको मिलेगा। इस अवधि में अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं तो निवेश करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। निवेश करना अच्छे विकल्प प्राप्त होंगे। आपको इस समय लाभ अवश्य ही मिलेगा। निवेश अवश्य ही करनी चाहिए। कारोबार में वृद्धि होगी। यात्रा में भी आपका लाभ होगा। इस समय अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेश यात्रा भी हो सकती है। जो अंतर्राज्यीय कारोबार कर रहे हैं उनको भी लंबी यात्रा हो सकती है और यह यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी संपन्न होगा। सुखद समाचार की प्राप्ति संभव है। किसी उच्च अधिकारी द्वारा आपके कार्य की सराहना की जाएगी। जिससे आप यहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ पर आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। व्यापारियों के लिए भी यह अवधि मुनाफे वाली रहने वाली है। इस समय छात्रों का पढ़ने लिखने में मन लगा हुआ रहेगा जिससे पढ़ाई में तेज होगा और शिक्षा क्षेत्र में सभी प्रकार के सफलता की प्राप्ति करेगा। शुक्र के गोचर के प्रभाव से आपकी आमदनी के साधनों में वृद्धि होगी। भौतिक सुख संपदा में वृद्धि संभव है। व्यापार में आप प्लानिंग के अनुसार कार्यों को करने में सफल रहेंगे। कार्यस्थल पर आपके प्रतिद्वंदी परास्त होंगे। आर्थिक रूप से एक अच्छा समय का निर्माण होगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा और एक विवाहित महिला इस समय आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। इस समय सोशल मीडिया से आपका एक अमीर महिला से आपका संपर्क बनेगा और यह महिला आपके जीवन में दस्तक देगी और यह आपके पैसों से मालामाल कर देगी। काफी अधिक पैसे वाली महिला है। इन्हें पैसे की कमी नहीं है, बस प्रेम की जरूरत है। यह महिला आपके जीवन में आप चाहे या ना चाहे जल्दी ही दस्तक देने वाली है और यह आपको पैसों से मालामाल कर देगी। साथ ही साथ अगर आप काम कारोबार के सिलसिले में घर से किसी दूसरे शहर में जाते हैं, बड़े शहर में रहते हैं या जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक महिला से मुलाकात हो सकती है जो आपके करीब आने का प्रयास करेगी। यह खूबसूरत महिला आपकी जिंदगी को बदल देगी। आपके जीवन के कई सारे समस्याओं का समाधान भी करवा देगी। यह आपके जीवन में कई सारे आपके अच्छे और बड़े सपनों को भी साकार कर देगी। यह समय ही आपके लिए काफी शानदार और लाभदायक होने वाला है। इस महिला का नाम क्या है पहले बता दे रहा हूँ, इसे ध्यान से समझे। यह महिला का नाम का अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर होगा KCMR। यह 4 अक्षर आपको ध्यान में रखना है। KCMR यह 4 अक्षरों की महिला अगर आपके जीवन में आती है तो इन्हें आपको दूर जाने नहीं देना है। इसको अपने करीब लाने का प्रयास करें। यह आपको जल्दी ही पैसों से मालामाल कर देगी। इस समय लंबे समय से अगर आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो इस समय नौकरी में प्रमोशन और मनचाहा ट्रांसफर मिलने का सहयोग बन रहा है। इस अवधि में आपको परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों की सहायता से किसी काम में आपको बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। आप अपने जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन का बड़े से बड़े मनोकामना और इच्छा को आप पूर्ण कर सकते हैं। आर्थिक रूप से आप अच्छा प्रदर्शन करें। व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। धन संचय करने में समय आपका अनुकूल है। जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका भी आपको मिलेगा। इस अवधि में अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं तो निवेश करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। निवेश करना अच्छे विकल्प प्राप्त होंगे। आपको इस समय लाभ अवश्य ही मिलेगा। निवेश अवश्य ही करनी चाहिए। कारोबार में वृद्धि होगी। यात्रा में भी आपका लाभ होगा। इस समय अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेश यात्रा भी हो सकती है। जो अंतर्राज्यीय कारोबार कर रहे हैं उनको भी लंबी यात्रा हो सकती है और यह यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी संपन्न होगा। सुखद समाचार की प्राप्ति संभव है। किसी उच्च अधिकारी द्वारा आपके कार्य की सराहना की जाएगी। जिससे आप यहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ पर आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। व्यापारियों के लिए भी यह अवधि मुनाफे वाली रहने वाली है। इस समय छात्रों का पढ़ने लिखने में मन लगा हुआ रहेगा जिससे पढ़ाई में तेज होगा और शिक्षा क्षेत्र में सभी प्रकार के सफलता की प्राप्ति करेगा। शुक्र के गोचर के प्रभाव से आपकी आमदनी के साधनों में वृद्धि होगी। भौतिक
सुख संपदा में वृद्धि संभव है। व्यापार में आप प्लानिंग के अनुसार कार्यों को करने में सफल रहेंगे। कार्यस्थल पर आपके प्रतिद्वंदी परास्त होंगे। आर्थिक रूप से एक अच्छा समय का निर्माण होगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा और एक विवाहित महिला इस समय आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। इस समय सोशल मीडिया से आपका एक अमीर महिला से आपका संपर्क बनेगा और यह महिला आपके जीवन में दस्तक देगी और यह आपके पैसों से मालामाल कर देगी। काफी अधिक पैसे वाली महिला है, इन्हें पैसे की कमी नहीं, बस प्रेम की जरूरत है। यह महिला आपके जीवन में आप चाहे या ना चाहे जल्दी ही दस्तक देने वाली है और यह आपको पैसों से मालामाल कर देगी। साथ ही साथ अगर आप काम कारोबार के सिलसिले में घर से किसी दूसरे शहर में जाते हैं, बड़े शहर में रहते हैं या जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको एक महिला से मुलाकात हो सकती है जो आपके करीब आने का प्रयास करेगी। यह खूबसूरत महिला आपकी जिंदगी को बदल देगी, आपके जीवन के कई सारे समस्याओं का समाधान भी करवा देगी। यह आपके जीवन में कई सारे आपके अच्छे और बड़े सपनों को भी साकार कर देगी। यह समय ही आपके लिए काफी शानदार और लाभदायक होने वाला है। इस महिला का नाम क्या है पहले बता दे रहा हूँ, इसे ध्यान से समझे। यह महिला का नाम का अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर होगा KCMR। यह 4 अक्षर आपको ध्यान में रखना है। KCMR यह 4 अक्षरों की महिला अगर आपके जीवन में आती है तो इन्हें आपको दूर जाने नहीं देना है, इसको अपने करीब लाने का प्रयास करें। यह आपको जल्दी ही पैसों से मालामाल कर देगी। मिसअंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े या आपसी सहयोग में, आपसी तालमेल में कमी दिख रही है। तो ऐसे में क्योंकि गुरु की स्थिति फिलहाल अच्छी है और शुक्र की स्थिति भी अच्छी होगी, तो ऐसे में आप देखेंगे जैसे ही जो समय शुरू होगा उसके बाद आप दोनों के बीच में तालमेल बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा। और पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी है तो उनकी लौटने की संभावना भी पूर्ण रूप से बनी हुई है। तो ऐसे में फिर से आपके वैवाहिक जीवन में सुखद पलों का अनुभव आप करेंगे और इस समय में आप देखेंगे कि आपकी वाइफ आपके पास आ जाएगी या आपका जो हस्बैंड है अगर सहयोग नहीं कर रहे हैं आपके साथ या वह कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी के कारण से या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उनमें कमी आती हुई दिख रही है। या फिर ससुराल पक्ष से मायके पक्ष से दिक्कत आ रही है, जैसे आपकी वाइफ के माता पिता, भाई बहन या किसी रिलेटिव के हस्तक्षेप के कारण से, या आपके हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन या सास हो गया, या फिर दंदो हो गया, फिर देवरानी जेठानी के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है, तो वह भी ठीक होती हुई दिख रही है। हालांकि एक बार आप जरूर अपनी और विस्तार से हम जानेंगे कि आगे की स्थिति कैसी रहेगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, यह समय अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय पहले आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यह समय सिंगल लोगों के लिए काफी अच्छा है। सिंगल लोगों को अगर इस समय में उनके जीवन में किसी का साथ नहीं है, सहयोग नहीं है, तो जैसे ही इस बात का समय शुरू होगा तो आपकी मुलाकात किसी इंसान के साथ हो सकती है। किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, वह सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है या आपका जो वर्क प्लेस है वहां से हो सकती है, या फिर किसी रिलेटिव या फ्रेंड के माध्यम से किसी व्यक्ति के संपर्क में आप आ सकते हैं, किसी के साथ जुड़ सकते हैं, तो वहां से आपकी किसी के साथ मुलाकात शुरू हो सकती है। तो ऐसे में यह मुलाकात का सिलसिला जो शुरू होगा यह कंटिन्यू रहेगा और आगे उन्हीं के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इस तरह के योग पूर्ण रूप से मुझे इस समय में दिख रहे हैं। हालांकि किसी भी इंसान के साथ अगर आप रिलेशनशिप में आएंगे तो इस समय में आपको थोड़ा सा सतर्कता भी बरतनी है, सावधानी बरतनी है। एकदम उस इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना है, एकदम आपको उन पर विश्वास नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है। 1-1.5-2 महीने तक बातचीत करनी है, वार्तालाप करना। उसके बाद अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। यह समय में आपके एक्स की वापसी हो सकती है और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं
किसी को मन ही मन चाहते हैं, पसंद करते हैं और आप ये चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, वो इंसान आपके साथ शादी करे। तो इस तरह से इस बातचीत जो है वो आगे बढ़ेगी और जैसे ही आपका इस बात का समय शुरू होगा वह पूर्णतः आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति, कोई अनजान व्यक्ति आपके पास बैठेगा, 5 मिनट केवल आपसे मीठी मीठी बात कर लेगा, अपने मनगढ़ंत दुखड़े सुना देगा आपको, तो आप उसको अपना मानने लगेंगे, आप उसको अच्छा इंसान मानने लगेंगे दोस्तों, और आप उसके चंगुल में फंस जाएंगे। ऐसी तो आपकी नियत है दोस्तों, ऐसी तो आपकी दोस्तों दिल है। लेकिन अब और नहीं दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको उस औरत का पता भी चलेगा, उसका नाम भी बताऊंगा, साथ ही किन किन लोगों से आपको इस नवंबर के महीने में खतरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी बताऊंगा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के जीवन पर, जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई तंत्र मंत्र करवा देता है, टोना टोटका करवा देता है, तो वह व्यक्ति चाहे कितना ही कुछ भी कर ले, वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। मान लीजिए आपके ऊपर एक औरत ने, आपके दुश्मन, आपके रिश्तेदार ने जो आपसे जलते हैं, उन्होंने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाई है या काला जादू करवाया है, तो दोस्तों फिर चाहे आप कितना ही मेहनत कर ले, जीवन में कितना ही खुशियाँ लाने के लिए मेहनत कर ले, धन लाने के लिए मेहनत कर ले, आप कामयाब नहीं हो पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपकी सारी मेहनत पानी में जाएगी। उल्टा आपके जीवन में मुसीबतें आएगी, लड़ाई झगड़े होंगे, पति पत्नी में झगड़े होंगे, परिवार में झगड़े होंगे दोस्तों, साथ ही इंसान की सेहत भी खराब होगी, बीमारियां लगेगी, परिवार के बच्चे शैतान हो जाएंगे, गलत राह पर जाएंगे, ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। और आजकल जो आपका जो दुश्मन है दोस्तों, जो आपका दुश्मन है, वह तो पहले से ही, यानी कि पिछले कई सालों से आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाता आया है। लेकिन अब यह जो औरत है, यह जो दुश्मन है दोस्तों, आपके ऊपर खतरनाक जानलेवा तंत्र मंत्र करवा रहा है। आपको को मैं बता दूं कि तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रिया भी कई प्रकार की होती है। कुछ तंत्र मंत्र इंसान को थोड़ा सा परेशान करते हैं, कुछ तंत्र मंत्र थोड़ा ज्यादा परेशान करते हैं, कुछ थोड़ा और ज्यादा परेशान करते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो दिमागी तौर पर सीधा परेशान करते हैं। यानी कि अगर आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा खतरनाक जानलेवा टोटका हो जाए तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आप दोस्तों इधर उधर भटकने लगेंगे, सब कुछ खत्म होने लगेगा, और कुछ तो दोस्तों जान तक ले लेते हैं। दोस्तों ऐसे भी तंत्र मंत्र होते हैं। आजकल के लोग इन चीजों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन यह चीज धड़ल्ले से होती है दोस्तों। लेकिन मेरा काम अफवाह उड़ाना या फिर डराना नहीं है मेरा काम आपको इन सभी भ्रामक से, इन सभी चीजों से, इन सभी दुश्मनों से, इन तंत्र मंत्रों से बचाना है, इनसे मुक्ति दिलाना है दोस्तों, जो आज मैं दिलाने वाला हूँ। चाहे दुश्मन कितना ही, जी हाँ, चाहे दुश्मन आपका कितना ही शातिर हो, कितने ही बड़े तांत्रिक के पास चले जाएगा, वह आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। और यह जो औरत है दोस्तों, यह किसी भी हाल में चुप तो नहीं बैठने वाली है, यह तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए दोस्तों, आपकी एक छोटी सी गंदी आदत यह है कि आपके जीवन में अगर थोड़ी सी भी खुशियां आती हैं तो आप दोस्तों उस हवा उड़ा देते हो। यानी कि मान लीजिए आप और आपका परिवार कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं होटल में, तो आप क्या करते हो, वहां होटल जाते हो और वहीं पर फोटो खींचते हो और डालते हो, तो थोड़ी ही देर बाद आपके बीच में लड़ाई हो जाती है, आपकी पत्नी पति में लड़ाई हो जाती है, परिवार में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि लोगों की काली नजरें लग चुकी हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप कहीं गए हो तो आ जाओ, थोड़ी देर बाद, 1-2 दिन बाद स्टेटस डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। कुछ नया करने वाले हो जीवन में तो करने से पहले ही आप उसकी स्टेटस लगाकर उसका प्रचार मत करिए। कहीं घूमने जा रहे हो तो घूम कर आ जाओ, उसके बाद स्टेटस लगा के लोगों को दिखाओ, वरना कहीं घूमने जा रहे हो तो बीच में ही आपको नजर लग जाएगी और आपकी पूरी ट्रिप खराब हो जाएगी। आपकी पूरी यात्रा, आप जहां घूमने जा रहे हो वहां की पूरी यात्रा खराब हो जाएगी। लोगों की इतनी काली नजर होती है, लोग इतने खराब होते हैं, आपसे जलने वाले वहां तंत्र मंत्र के जरिए भी आपकी यात्राओं को खराब कर देते हैं।
आपके आने वाले अच्छे पलों को खराब कर देते हैं। तो दोस्तों मेरा बस यही कहना है, अगर कोई खुशी भरा काम आप जीवन में करने वाले हो तो उसको पहले कर दो, उसके बाद लोगों को बताओ। पहले से क्यों ढिंढोरा पीटना, कहीं घूमने जा रहे हो घूम फिर के आ जाओ, उसके बाद लोगों को बताओ। लेकिन बीच में कुछ भी काम नहीं करना है और शुरुआत से पहले कोई भी ढिंढोरा आपको नहीं पीटना है, वरना आपकी जिंदगी दोस्तों धीरे धीरे दुखी खुशियों से कोसों कोसों दूर हो जाएगी। दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रख लेना। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, मैंने इस साल की शुरुआत से ही आपकी दुश्मन जो है उसके बारे में हमेशा मैं आपको चेता आया हूँ। लेकिन हर महीने इस औरत ने, इस दुश्मन ने अपना समय समय पर रूप बदला है, यानी कि अपने दुश्मनी के रंग बदले हैं। दोस्तों हर महीने अलग अलग तंत्र मंत्र आपके ऊपर करवाए हैं और इस महीने भी इस औरत ने अपना दोस्तों तंत्र मंत्र भी बदला है, सब कुछ बदल दिया है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अब यह जो औरत है कोई छोटा मोटा तंत्र मंत्र नहीं करवा रही है, आपके ऊपर बहुत ही खतरनाक रूप से तंत्र मंत्र करवा रही है। देखिए दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, यह मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसके पीछे केवल एक ही कारण है और वह है दोस्तों यह औरत जो हर समय आपके ऊपर नजरें बिछाए बैठी है। देखिए आपको मैं बता दूं, जब जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने काम पर जाते होंगे, आप कहाँ जाते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ खाते हैं, क्या पीते हैं, सबकी खबर यह औरत रख रही है दोस्तों। और यह औरत कोई पराई नहीं है, इसका नाम भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चिंता ना करें। यह औरत पराई नहीं बल्कि आपकी अपनी ही है। देखिए अक्सर होता है हमारे आसपास, हम कई सारे लोगों से जुड़े हुए होते हैं, कुछ पड़ोसी होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं, हमारे कुछ दोस्त भी होते हैं, और जरूरी नहीं कि जो हमारे मुंह पर अपना बने वह हमारा असलियत में भी अपना हो। दोस्तों इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए हर किसी को अपना समझने की भूल मत करिए। दोस्तों लोग आजकल मतलब से रिश्ता जोड़ते हैं और उनका जब मतलब पूरा हो जाता है तब वह आपको लात मारकर अपने जीवन से दूर कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त है, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। जब उनके दिल पर कोई बात चुप गई, जी हाँ, मान लीजिए आपकी किसी औरत से लड़ाई हो गई, आपने कभी किसी औरत को बुरा भला बोल दिया या आपने किसी औरत का दिल दुखा दिया, तो वह औरत आपको कुछ कहेगी नहीं, वह मन में रखेगी सारी बातें, कुछ नहीं कहेगी, सारी बातें मन में रखेगी और आप तो वह चीज भूल जाओगे, लेकिन वह औरत भूलेगी नहीं। वह औरत अपने अपमान को हमेशा याद रखेगी, आपके द्वारा कही गई कड़वी बात हमेशा याद रखेगी और उसके मन में फिर दुश्मनी के भाव जाग जाए आएंगे और वह आपसे बदला लेने के लिए आपको तंत्र मंत्रों के द्वारा तांत्रिक क्रियाओं
के द्वारा परेशान करेगी। दोस्तों हर चीज से आपको परेशान करेगी, फिर चाहे काला जादू, टोना टोटका हो, तंत्र मंत्र हो, हर संभव प्रयास करेगी। इसलिए कोशिश करिए दोस्तों कि किसी से आज के इस जमाने में दुश्मनी हो ही ना, फिर चाहे औरत हो या आदमी, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए दोस्तों, औरत बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करती आदमियों के मुकाबले, इसलिए औरतों से कम उलझा करे, क्योंकि आदमी जो होता है अगर उसको झगड़ा करना होता है तो वह मुंह पर झगड़ा कर लेता है, अगर उसको किसी बात का बुरा लगता है तो वह गाली देकर अपनी भड़ास निकाल लेता है। लेकिन औरतें ऐसे नहीं करती हैं, औरतें बातें को मन में रखती है और उसके बाद तंत्र मंत्रों के द्वारा परेशान करती है। तो इसलिए किसी भी औरत से उलझेगा मत, खास करके आपके आसपास जो है उनसे तो बिल्कुल भी मत उलझी। और खास करके अगर आप एक स्त्री है तो इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी घर परिवार की जो बातें हैं वह गुप्त रखिए। स्त्रियों की आदत होती है कि वह अपने घर की छोटी छोटी बात अपनी पड़ोसन को बता देती है, अपनी सहेली को बता देती है, अपने रिश्तेदार को बता देती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए जब आप अपनी खुशी, अपने घर की खुशियाँ, मान लीजिए आपका पति है, आपके घर में कोई खुशियाँ आई, आपके पति ने आपको कोई गिफ्ट दिया या आपके घर में कोई खुशियाँ आई, आपने तुरंत जाकर अपनी सहेली को बता दिया कि मेरे पति ने मुझे यह तोहफा दिया है, मेरे पति ने मुझे यह खुशी दी है या मेरे घर में यह खुशी आई है, और आपने उसका तुरंत बखान कर दिया अपनी सहेली के पास, अपनी पड़ोसन के पास। आप सोचते हैं कि मेरी पड़ोसन खुश होगी या मेरी पड़ोसन के सामने, मेरे रिश्तेदार के सामने मेरी इज्जत बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इज्जत बढ़ाना तो दूर, उसके मन में दोस्तों गलत गलत ख्याल आने लगते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी अच्छी जानकारी पाओगे, और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।